सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की जो वर्तमान में जो बच्चों को जिस समय में गुरुकुल की शिक्षा देनी चाहिए, जहाँ जिस समय राम और कृष्ण की शिक्षा देनी चाहिए, उस समय में जुए की शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा होकर क्या करेगा? वही जुआ तो खेलेगा। आपके पास लाखों रुपए है की संपत्ति है, लेकिन अगर आपने बचपना में आपके बच्चों को संस्कार नहीं दिया है तो आपके वो काम आने वाले नहीं है। आपके पास लाखों रुपए की संपत्ति है, लेकिन आपके बच्चे को रामकृष्ण सिखाने के लिए 5 मिनट का समय नहीं है। क्या हो रही है घटना आज वर्तमान समय की बताओ। आपके पास पैसे हैं, जैसे ही छोटा सा बच्चा हुआ, माँ के स्तन का दुग्ध नहीं छोड़ा है, एक आया रख लिए घर पे। क्यों? वो बच्चे की देख रेख करे। आपसे आपके बच्चे की भी रखवाली की नहीं जा रही है। बच्चे की सेवा आप आज नहीं कर पा रहे हो और अपेक्षा करते हो बुढ़ापे में वो आपकी सेवा करेंगे। जिस बच्चे को आप किसी दूसरे की पास छोड़ देते हैं कि वो दूध पिलाए, वो खाना खिलाए, वो थोड़ा बड़ा करे, जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया, जिस समय में खेलने कूदने का समय आया, प्ले स्कूल में डाल दिया। उसके ठीक बाद में, अरे बचपन से उसने अभी माँ को पहचाना नहीं है। जो माँ से संस्कार मिलने थे वो संस्कार तो आया ने दिया है। और आया को क्या पड़ा है आपके बच्चे को संस्कार दे? उसको तो महीने की 1 तारीख पर सैलरी मिल रही है, उससे और क्या चाहिए उसको? वो अपना कार्य कर रही है और अपना धन ले रही है। आपने आपके बच्चे को संस्कार नहीं दिया। ये करते करते बच्चे को आज 5 दिन से लेकर के सीधे 60 साल की उम्र तक तो ऐसे ही पटक दिए। 5 साल से स्कूल जाने लग गया, स्कूल में ना आपसे कभी मिला है, आपसे कभी प्रेम उस बच्चे को हुआ ही नहीं है। क्योंकि आप वात्सल्य प्रेम जब एक माँ का आता है तो वो माँ के प्रति समर्पण भावना हो। कभी माँ का प्रेम पाया ही नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ, जब स्कूल जाने लगा, अब सुबह से शाम दोस्त की समय मित्रताओं में बीत रही है। स्कूल से आकर ट्यूशन, ट्यूशन से आकर के खाओ पियो सो जाओ। कभी माँ का प्रेम जाना ही नहीं, कभी पिता को जाना नहीं, कभी दादा को जाना नहीं, कभी दादी को जाना नहीं। ऐसे करते करते थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल गया, स्कूल से चले गया कहाँ? जॉब में नौकरी करने बाहर रहा। और बाहर रह करके जब 60 साल हुआ, रिटायरमेंट से जब वापस आया, आपकी स्थिति हो चुकी है 80 साल। जब वो नौकरी में है, अब नौकरी करने गया है विदेश में, परदेश में। अब यही आप विचार कीजिए, आपका बच्चा गया है दिल्ली पे जॉब कर रहा है, आपसे प्रेम तो कभी हुआ नहीं है, और आप उसे कॉल किए कि बेटा मैं अब चल नहीं पा रही हूँ, अब मेरे से खाना बनाया नहीं जा रहा है, अब मुझे सहयोग की आवश्यकता है, हम कर नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने आया लगाया था, आपका बच्चा आपको लेकर के वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। आपकी सेवा ही तो चाहिए। जैसे सेवा आप आपके बच्चे का किए थे, आपका बच्चा आपकी सेवा वैसे ही करा रहा है। अगर वृद्धाश्रम इस दुनिया में खत्म करनी है तो आप आपके बच्चों के प्रति वो वात्सल्य प्रेम तो हो। जिसने कभी माँ का प्रेम पाया ही नहीं है, माँ की वात्सल्यता को पाया नहीं है, वो माँ से कैसे प्रेम होगा? जो सदैव मित्रगण में रहा है, सदैव दोस्ती यारी में रहा है, सदैव पीने खाने में अपना जीवन व्यतीत किया है, आपके प्रति प्रेम कहां से आएगा? फिर क्या समस्या आता है? कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा हमको पूछता नहीं है, महाराज जी हम तो इतना बेटे के प्रति समर्पण भावना सब काम करते हैं, लेकिन बेटा कभी हमको पूछता नहीं है। कहां से पूछेगा? आपने तो आया के भरोसे उसको बड़ा किया है ना। अब कुछ समय जब बीतता है, आपका जीवन केवल और केवल वो घोर नर्क की ओर आप जाते हैं। क्योंकि वो बेटा भी गलत कहां कर रहा है? उसने जो देखा है वो आपके ऊपर कर रहा है। एक बच्चा जो सीखेगा देखेगा वही तो करेगा।
उसने देखा है कि जब किसी को सहयोग की आवश्यकता पड़ता है तो एक व्यक्ति को घर पे रखा जाता है। उसने भी आपको रखा, वो तो बाहर जॉब में है, अब उसके पास भी समय नहीं है, आपको लेके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अगर आप अपेक्षा करते हैं कि आपका पुत्र आपकी सेवा करे, आपकी पुत्री आपकी सेवा करे, तो आप बचपन से ही उसे मातृभाव को, आपके वात्सल्य प्रेम को सिखाइए। अगर आपके बच्चे में वो वात्सल्य प्रेम जब जागृत होगा, आपका बच्चा निश्चित रूप से, विश्वास के साथ कहता हूं, जब आपके बच्चे को संस्कार देंगे तो आपका बच्चा भी राम और कृष्ण बन करके आएगा। अगर बच्चे को राम सा संस्कार दिया गया हो तो पिता के बोलने से पहले जान गए राम भगवान कि पिताजी विवश हैं, वो वनवास जाने को कह नहीं पा रहे हैं। पिता की मान रक्षा करने के लिए अयोध्या का साम्राज्य छोड़ करके वन की ओर चले गए।